न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। चुनाव सारे के सारे राजस्थान के निबट गए, नई सरकार आपके सामने है भी, और मोदी की गारंटी के भी बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं। सबसे पहले तो बधाई दूं, मोदी की गारंटी के अंदर जो ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट था पानी के लिए नदियों को छोड़ने का, उसका एमओयू साइन हो गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसकी दूसरी दिशा में देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की गारंटियों का बाकी का क्या हुआ। जहां घोषणा पत्र में, जहां बातचीत में, जहां विज्ञापनों में लिखा हुआ था कि सिलेंडर 450 रुपए का होगा, हर गरीब को मिलेगा, लेकिन अब वो गरीबों का भी वर्गीकरण कर दिया। मतलब जहां पहले सब्सिडी हर उपभोक्ता को, जो भी आपके सामने आ जाए, उपभोक्ता यदि चाहता है कि उसको सब्सिडी मिले तो उसके खाते में मिलते थे, लेकिन अभी वो 450 रुपए का सिलेंडर केवल बीपीएल की श्रेणी के अंदर ही डाल के और उन्होंने छोड़ दिया। अब उज्ज्वला योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कोई कराएगा तो उसको भी मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं रहे। तो मतलब इस तरह की मोदी जी की गारंटी है। एक बात आपको और ध्यान होगी, राजस्थान के अंदर 12 जिले के उधर शहरिया आदिवासी परिवार है, उन लोगों को जमीनों, प्रधानमंत्री आवास के अंदर उनको पैसा देने की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने वर्चुअल कार्यक्रम में पैसा ही नहीं देके गए। और ऐसे में मोदी जी की गारंटी कहां चलेगी। मतलब आदिवासी तो देख रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री से पैसे मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में आदिवासी परिवार है। उसके अंदर प्रावधान है कि जमीन का पट्टा उसके नाम होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर पैसा दिया जा सके। अब जो घुमंतु टाइप के लोग हैं, जो आदिवासी है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर 2 झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, अब उनके पास में उस पहाड़ के ऊपर पट्टा देने उनको कौन चाहेगा। ऐसे के अंदर ये सारी की सारी जो घोषणाएं लग रही हैं, केवल किताबी बात और लग रही है। अभी एक और नई चीज सामने है, वो भी आपके सामने रख दूं। प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को, मतलब देश की बहुत सारी आबादी को खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे दी, लेकिन राजस्थान के मामले में अभी खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी प्रधानमंत्री और दिल्ली के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि हमारे नए लोगों को शामिल तो करो। मतलब जो पहले से नाम लिस्टेड है, जिनको राशन मिल रहा है, दूसरों को नहीं जोड़ रहे। 2011 की जो जनगणना थी, उसी के हिसाब से जो उन्होंने गरीब मान लिए, उन्हीं को खाद्य सुरक्षा मिल रही है। तो अभी जिसने राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को बदला, मतलब बीजेपी की सरकार लेके, वो लोग तो ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं कि हमें भी कहीं अनाज मिले, हमें भी चीनी मिले, हमें भी चावल मिले, लेकिन नाम एंट्री नहीं होंगे। ऐसे में मोदी जी की गारंटी को यदि हम देखें तो इनको कागजों के अंदर ऐसा उलझा के रख दिया इस पर्ची वाली सरकार ने कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सारे के सारे उपभोक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उपभोक्ता नहीं, देश की जनता, राजस्थान की जनता। और जहां तक बात हम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की, तो एक छोटे से 100 किलोमीटर के हाईवे पे 60 लाख रुपए की वसूली हो रही है, क्योंकि डीटीओ, आरटीओ, अभी ये परिवहन अधिकारी, अभी भास्कर में भी छपा, आपने भी देखा होगा, हम भी आपके लिए यहाँ क्लिप अवेलेबल करा रहे हैं। मुक्ता खड़ी हुई थी, अधिकारी मुक्ता जी जीप में बैठी, बाहर वसूली चल रही, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, हर ट्रक वाले से। और जब ट्रकों की संख्या अजमेर रोड पर गिनी गई रिपोर्टरों के द्वारा, तो लगभग 5000 4 ऐसे टोल बनाए हुए थे जहां से वसूलियां चालू थी, 500 रुपए दो, 500 रुपए दो। एक दिन में 60 लाख रुपए तो ये छोटे से अजमेर रोड पर वसूली हो रही है। ये जीरो टॉलरेंस, मतलब मोदी जी की गारंटी की ऐसी भकिया उड़ी जा रही है, और वो पूरे देश में गारंटी दे रहे हैं। और हम जो बिल्कुल एक चश्मे से देख रहे हैं कि या तो 370 या मंदिर, या बाकी के विदेश के अंदर कितना नाम कमा रहे हैं, इसके अलावा जमीनी धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा। जमीनी धरातल पर अभी ईआरसीपी का एमओयू है, ये हम लोगों के लिए बधाई की बात हो सकती है, लेकिन देश की जनता को रोजमर्रा के काम के अंदर जगह जगह रिश्वत देनी अगर पड़ रही है, जिन भूखे लोगों को राशन मिल रहा नहीं है, उनका राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं हो रहा, जिन गरीब लोगों को, हमारे यहाँ अगर ड्राइवर भी है उसका बीपीएल का कार्ड नहीं बना तो उज्ज्वला में वो वापस जा ही नहीं पा रहा है। जब ड्राइवरों को, कंडक्टरों को, ठगी ठेले वालों को आप 450 रुपए का सिलेंडर नहीं दे पाएंगे, तो फिर किसके लिए घोषणा करी। चुनाव में जब जीतने की बारी आई तब तो सब लोगों के लिए सारी घोषणाएं, और जैसे चुनाव जीत दिए वैसे ही पलट गए। तो वैसे तो पलटू राम नीतीश कुमार बिहार जी के हैं, लेकिन अगर बीजेपी, कांग्रेस भी इसी तरह से अपने वादे कर करके पलटती रही, तो जनता को इन दोनों ही पार्टियों से सावधान होने की जरूरत है। और साथ ही ये भी आंकलन करने की जरूरत है कि हमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान ये भी देना है कि हमारे दैनिक दिनचर्या के अंदर अगर हम भरी हुई बसों के अंदर आते हैं और हमारे यहाँ चैन छीन ली जाती है, अभी जयपुर के अंदर भी कुछ घटनाएं हुई, कई महिलाओं की चैन तोड़ी जा रही है, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लेकिन यदि किसी अखबार ने उसकी क्लिप को फोटो छाप दी, तब तो सब कुछ पकड़ में आ जाएंगे, तब तो पुलिस पता नहीं कहां से पकड़ के ले आती है कि सब इसने चैन छीना था।
लेकिन बाकी की सैकड़ों महिलाएं अभी भी न्याय की आशा में है। आपको वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो मोदी जी की गारंटी का क्या हाल हो रहा है, ये वीडियो जरूर भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।